आज हम बात करने वाले हैं कि घनमूल कैसे निकाला जाता है किसी भी संख्या का जो अपने पास जो क्या होती है पूर्ण घनमूल संख्या होती है। पूर्ण घनमूल संख्या होती है उसका घनमूल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में, उसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले 20 तक क्या होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। अगर हमको ज्ञात करना है 1 से लेकर 100 तक के बीच की जो भी संख्या दी हुई होगी उसका घनमूल अगर 1 से 100 के बीच आता होगा तो उसके लिए हमें याद रखना है 1 से 10 तक की संख्याओं का क्यूब याद रखना है, मतलब घन याद रखना है। तो जैसे हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है 2197, जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है और उसका हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो हमारे पास पहले हमें क्या करना है, यहाँ इधर क्या करना है, 3 का जोड़ा देखना है। तो यहाँ 3 का जोड़ा 197 है, इधर वाली संख्या को एक बार नहीं देखना है। अब इसका जो इकाई अंक है ना उसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है, 343 होता है। तो उसका हमें क्या लेना है, इकाई अंक लेना है। तो क्या ले लिया, इकाई अंक। अब ये देखना, ये दो किसके क्यूब के बीच में आता है, ये 2 आता है 1 के क्यूब के बीच में और 2 के क्यूब के बीच में आता है 2, क्योंकि ये होता है 1, ये होता है 8। तो और पहले वाले जिस इनके बीच देख लिया कि किन किन के बीच होता है, और जो पहले वाली संख्या है उसको लिख देना है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें एक और एग्जांपल, जैसे हमारे पास है 132651। तो इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो पहले हमने क्या करना है, पहले हमें 3 का जोड़ा बनाना है। इधर जो भी संख्या बचे वो 4 अंकों की हो चाहे 3 अंकों की, लेकिन यहाँ हमें क्या देखना है, 3 अंकों की संख्या देखनी है। और उसका क्या देखना है, इकाई अंक। इकाई अंक क्या है, 1। तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब देखना है 132, जो इधर वाली संख्या बच गई वो देखना है कि किन किन के क्यूब के बीच में आता है। तो 132 किन के क्यूब के बीच में आता है, 132 आता है 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आता है, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216 और 5 का क्यूब होता है 125, और इनके बीच में क्या आता है 132। तो और हमें क्या करना है, पहले वाली संख्या लेनी है। तो पहले वाली संख्या क्या है, 5 और 6 में 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 51। मतलब ये किसका, इसका घनमूल कितना है, 51। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, जैसे हमारे पास है 1061208। इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 3 डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट लेनी है। 3 डिजिट लेके क्या करना है, जो इसका इकाई अंक है उसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो इसका 8 का क्यूब कितना होगा, 512, और 512 का क्या लेना है, इकाई अंक 2 ले लिया। अब क्या करना है हमें, अब ये देखना है जो बची हुई संख्या किसके घन के बीच में आती है। तो ये आती है 10 और 11 के घन के बीच में, क्योंकि 10 का घन होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। तो इनके बीच में क्या आता है 1061, और हमें क्या लेना है, पहले वाली संख्या लेनी है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया 102। इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल की बात करें, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 6859। इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो कुछ नहीं करना, पहले क्या करना है, हमको तीन डिजिट लेनी है। 3 डिजिट लेने के बाद क्या करना है कि 3 डिजिट लेने के बाद जो इसका इकाई अंक है, उसका इकाई अंक क्या है 9, उसका क्या करना है घन। तो 9 का घन कितना होता है 729। तो 729 का क्या लेना है, इकाई अंक लेना है, ले लिया। अब देखना ये संख्या ये किसके क्यूब के बीच में आती है, ये आती है 1 की और 2 के क्यूब के बीच में आती है 6, और हमें क्या लेना है, पहले वाली संख्या लेनी है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19, कि जो ये है संख्या है इसका घनमूल क्या है 19। अब बात करें अगले एग्जाम्पल की, तो वो ले लेते हैं हम 531441। इसका क्या निकालना है, हमको घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल निकालने के लिए पहले क्या करेंगे,
3 डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट का जो इकाई अंक है उसका क्या करेंगे, घन करेंगे, कितना होता है 1, तो 1 का इकाई अंक 1। फिर क्या करेंगे, ये जो संख्या बच गई है ये किन के क्यूब के बीच में आती है, ये किसके क्यूब के बीच में आती है, ये आती है 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आती है, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729 और इनके बीच में आता है 531। तो हमें क्या करना है, पहले वाली संख्या लेनी है, तो पहले वाली संख्या ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका घनमूल। फिर इसी प्रकार हम अगले एग्जाम्पल की बात करें। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं 884736। इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, वही काम, 3 डिजिट लेनी है, 3 डिजिट का इकाई अंक क्या है 6, 6 का क्या करेंगे, घन करेंगे, कितना आएगा 6 का घन करेंगे तो 216 और 216 का इकाई अंक 6। अब इधर वाली संख्या बच गई, ये किन के घन के बीच में आती है, तो ये आती है 9 के घन और 10 के घन के बीच के में आती है। तो क्योंकि इनका होता है 729, इसका होता है 1000 और इसके बीच में होती है 884। और हमें क्या करना है, पहले वाली संख्या लेनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका घनमूल। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक बड़ी संख्या ले लेते हैं अगले एग्जाम्पल में 1295029। इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या देखेंगे, 3 अंकों की 3 डिजिट लेनी है, ठीक है। 3 डिजिट का इकाई अंक क्या है 9 है, और 9 तो 9 का जो क्या होता है घन कितना होता है 729। 729 का क्या लेना है, इकाई अंक 9 ले लिया। अब इधर वाली संख्या किन किन के घन के बीच में आती है, तो ये आती है 10 के घन के बीच में और 11 के घन के बीच में, क्योंकि 10 का घन होता है 1000 और 11 का घन होता है 1331। इनके बीच में क्या आती है 1295। तो हमें क्या करना है, पहले वाली संख्या लेनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं, और जो पूर्ण घनमूल संख्या है उसका घनमूल निकाल सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न दे दे। बस ध्यान में ये रखना है कि पहले इधर वाली 3 डिजिट लेनी है, और 3 डिजिट का क्या करना है, इकाई अंक देखना, और इकाई अंक का क्या करना है, घन करना है, और उस जो घन किया है उसका इकाई अंक लेना है। फिर जो इधर वाली संख्या बचेगी उसका क्या करेंगे, ये देखेंगे ये किन किन के घन के बीच में आती है, और जो पहले वाली संख्या का घन है, पहले वाली संख्या का घन है, उस पहले वाली संख्या को क्या लिख देंगे, आगे पुट कर देंगे। तो ये थी घनमूल निकालने की एक मेथड, जो बहुत ही कम समय में घनमूल निकाल सकते हैं, जिसकी सहायता से घनमूल निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार की बेहतरीन ट्रिक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।